बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, नेक दिखाए रंग अर्श के, कई खूबी रंग लेखे। रूह सऊर करे हक, इल्मे हक दिखाए देखे। यहाँ पर तो मैंने परमधाम के नगों की एक हल्की सी झलक भर ही दिखाई है। परमधाम में अनेक प्रकार के रंग हैं और उनकी बहुत सी विशेषताएं भी हैं। उनका अनुभव तब होता है जब आत्मा या तो ब्रह्मांड के चिंतन में इतनी गहराई से डूब जाती है या धामधनी अपनी मेहर से उनकी आत्मदृष्टि को खोलकर प्रत्यक्ष रूप से दीदार करा देते हैं। जिस नश्वर संसार में इस प्रकार की मान्यता है कि श्वेत प्रकार के अनंत प्रकार के रंग छुपे होते हैं, किंतु केवल 7 प्रकार के रंगों की तरंगों का अनुभव ही हो पाता है। यही कारण है कि 7 प्रकार के ही रंगों जैसे कि हरा, पीला, नीला, लाल, आसमानी, नारंगी, बैंगनी इनकी कल्पना की जा सकती है। जब मायावी जगत के प्रकाश के कई रंग हो सकते हैं सुंदर साथ जी, तो परमधाम के नूरमयी प्रकाश में कई रंग क्यों नहीं हो सकते। धामधनी की कृपा से जब आत्मदृष्टि खुलती है तो परमधाम के रंगों का साक्षात्कार होता है। असल 5 नाम रंग के, नीला, पीला, लाल, श्वेत, श्याम। एक एक रंग में कई रंग, सो क्यों कहे जाए बिना नाम। मूल स्वरूप से 5 रंग होते हैं, नीला, पीला, लाल, श्वेत और काला। इन एक एक रंगों के अनेक प्रकार के रंग प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। रंगों के मिश्रण से अनेक प्रकार के रंगों की उत्पत्ति होती है। जैसे लाल पीला मिलाने से नारंगी, नीला और पीला मिलाने से हरा, लाल और नीला मिलाने से बैंगनी। परमधाम में तो स्वतः ही एक एक रंग से अनंत रंगों का प्रकटीकरण होता है, क्योंकि वहां का प्रत्येक कण वाहिदत का स्वरूप है। 64 थम चबूतरा, रंग नंग अनेक अर्श, नाम लिए न जाए रंगों के, एक रंग पे और सरस। ये साथ जी 64 थंबों से सुशोभित उस गोल चबूतरे की शोभा को देखिए, जिसमें परमधाम के अनेक रंगों के नग झलमला रहे हैं। वहां तो इतने यानी कि इतने अनंत रंग हैं कि उनके नामों का वर्णन ही नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ एक और विशेषता यह है कि हर रंग दूसरे से अधिक अच्छा लगता है। परमधाम में रंगों की संख्या को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। एक रंग को दूसरे से अच्छा कहने का भाव यहाँ यही समझना चाहिए कि वहाँ के रंगों की सुंदरता में कमी या अधिकता है। वस्तुतः यह बात अलंकारिक रूप से कही जाती है कि प्रत्येक रंग एक दूसरे से अधिक सुंदर है, अर्थात सभी की सुंदरता समान है। वाहिदत में कम या अधिक सुंदर होने का प्रश्न नहीं उठता है। सौंदर्य का वर्णन तो यहाँ प्राय तुलनात्मक दृष्टि से ही किया जाता है। मैं तो नाम लेत जेवरो, जानो बहुत नाम लिए जाए। नग नाम घात कहे बिना, रंग नाम आवे न जुबाए। जब मैं जवाहरात का नाम लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत से जेवरों के नामों का वर्णन होना चाहिए। सामान्यतः नगों और धातुओं के नाम का वर्णन हुए बिना उनके रंगों को अपनी वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस मायावी जगत में प्रत्येक धातु और रंग का एक निश्चित रंग है। जैसे पुखराज का रंग पीला, मानिक का रंग लाल। इस आधार पर धातु का नाम लेने पर रंग का बोध हो जाता है, किंतु परमधाम की प्रत्येक धातु या रंग धनी का ही स्वरूप है। वह सच्चिदानंदमयी है। उसके एक एक रंग से असंख्य रंगों का प्रकटन होता है। ऐसी स्थिति में रंगों के आधार पर धातु या जवाहरातों का निर्णय करना संभव नहीं है,
किंतु लीला रूप से समझ में आने के लिए ही इन सीमित रंगों के नाम का प्रयोग किया गया है। एक रस के सब रंग करे जुदे जुदे झलकार, रंग नंग धात तो कहिए जो आवे कहू सुमार। ब्रह्मधाम के सभी रंगों में एक रसता है, वे आपस में अलग अलग रूपों में झलकार कर रहे हैं। धाम के रंगों नंगों और धातुओं की संख्या अनंत है। इनका वर्णन तो तभी संभव है जब इनकी सीमा निर्धारित हो। कोई सीमा ही नहीं है तो निर्धारण कैसे होगा सुंदर साथ जी। एक ही नूर तत्व अपने वाहिदत निस्बत खिलवत सौंदर्य और इश्क के रस में समाये हुए हैं। इस प्रकार ब्रह्मधाम के नूरमयी नगों और धातुओं के रंगों में सौंदर्य की एक रूपता है। सौंदर्य की कहीं भी कमी या अधिकता नहीं है। इसे ही एक रस सबसे संबोधित किया गया है। पर हृदय आवने रूह के मैं कई विध करत बयान, ना तो क्यों कहूँ रंग नंग धात की, ये तो खिलवत बका सुभान। किंतु ब्रह्मषष्ठियों के हृदय में वहां की शोभा बस जाए, इसलिए मैं अनेक प्रकार से कह रही हूँ। अन्यथा ब्रह्मधाम के रंगों नगों और धातुओं की शोभा का वर्णन करना कदापि संभव नहीं है। भला यह किसकी सामर्थ्य है कि अक्षरातीत की अखंड प्रेममय लीला के स्थान पर वर्णन कर सके। ब्रह्मधाम के कण कण में मात्र अक्षरातीत के ही सभी रूपों में लीला कर रहे हैं। इस संबंध में खुलासा ग्रंथ का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना अर्श जिमिए दूसरा कोई और घरावे ना, ए लिख्या वेद कतेब में कोई नाही खुदा बिन काहू, और खिलौने तो हक के सो दूसरा क्यों कहलाए। एक जरा कहिए सो दूसरा जो हक बिना होए इब्ताए। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मधाम की संपूर्ण सामग्री सच्चिदानंदमयी है, तो वहां के नगों धातुओं रंगों की शोभा का यथार्थ वर्णन संभव नहीं है। अर्श धात न रंग नंग रसेस चित नया न पुराना होए, जित पैदा कछु नया नहीं तित क्यों नाम धरे जाए सोए। ब्रह्मधाम की प्रत्येक वस्तु श्री राज्य का ही स्वरूप है। वहाँ अलग अलग लौकिक धातुओं नगों रंगों और रेशमी वस्त्रों की उपस्थिति नहीं है। वहाँ ना तो कोई वस्तु नए रूप में उत्पन्न होती है और ना पुरानी ही होती है। जिस अनादि ब्रह्मधाम में कोई नई चीज पैदा ना हो और ना किसी नए रूप में दिखाई पड़े, वहां पर किसी का नामकरण कैसे किया जा सकता है सुंदर साथ जी, कैसे किया जा सकता है। ब्रह्मधाम में श्री राज्य का नूर ही असंख्य पदार्थों नंग धातु रेशम आदि के रूप में दृष्टिगोचर होता है। पूर्णातिपूर्ण धाम की उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए किसी भी प्रकार का नामकरण का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ यह संशय होता है कि खुलासा परिक्रमा और श्री जवाहर दास जी की व्रत आदि के आधार पर यह बात कही जाती है कि ब्रह्मधाम में जब हम किसी वृक्ष के फल की इच्छा करते हैं तो पल भर में ही वह हमारे हाथों में आ जाता है, किंतु उस डाल पर वैसा का वैसा ही एक फल दूसरा भी लग जाता है। तो क्या हाथ में आने के बाद डाल पर दिखाई देने वाला फल नया नहीं है? मेवे चाहिए तो लीजिए, फल फूल मूल पात तित रैया जैसा ही बनिया एक बकावागो बात। काल माया के ब्रह्मांड में द्रव्य की अविनिष्टता का सिद्धांत माना जाता है, जिसके अनुसार द्रव्य मूलतः नष्ट नहीं होता बल्कि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। जैसे कि लकड़ी को जलाने पर वह राख में बदल जाती है, किंतु लकड़ी का कुछ अंश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में सामान्य रूप से यही कहा जा सकता है कि लकड़ी नष्ट हो गई है। वास्तविकता यह है कि उसका वर्तमान स्वरूप अवश्य नष्ट हो गया है, किंतु मूल स्वरूप नष्ट नहीं हुआ।
द्रव्य से दिखने वाली ऊर्जा उचित परिस्थितियों में पुनः द्रव्य का रूप धारण कर लेती है। काल माया का यह ब्रह्मांड अव्याकृत के स्वप्न का परिणाम है। अव्याकृत से लेकर सत्य स्वरूप तक एक ही नूरमय तत्व क्रीड़ा कर रहा है। वहां एक इच्छा मात्र से कोई भी वस्तु पल भर में दृष्टिगोचर हो जाती है और अनंत काल तक बनी रहती है। किंतु काल माया का यह ब्रह्मांड स्वप्न का है, जिसके कारण यहाँ की वस्तु का रूप नश्वर है। इसके विपरीत ब्रह्मधाम में अक्षर अतीत का नूरमय स्वरूप ही सर्वत्र लीला कर रहा है। वहां के कण कण में ब्रह्म रूपता है। इसलिए लीला में यदि किसी वस्तु की इच्छा हो तो वह दिखाई भी देती है, उसका रसास्वादन भी किया जाता है, किंतु उसके मूल या वर्तमान स्वरूप से किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मधाम या पार ब्रह्म स्वयं में पूर्ण है। उनकी शोभा, शक्ति, लीला और आनंद आदि में नाम मात्र के लिए न्यूनता नहीं आ सकती। सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण आनंद के स्वरूप हैं। उनके प्रेम, आनंद, तेज से यह संपूर्ण ब्रह्मधाम भी वैसा ही है। अतः उस अनंत ब्रह्मधाम में यदि अनंत जोड़ा जाए या निकाला जाए तो अनंत ही बसता है। हेम जेर या जो कछु सो सब जिमी पैदास, इत नाम पैदास के जो कहिए जित पैदा ना नास। इस नश्वर जगत में सोना आदि धात्वें तथा अन्य जवाहरात भी पृथ्वी के अंदर से ही निकाले जाते हैं। जिस अनादि ब्रह्मधाम में न तो कोई नई वस्तु पैदा हो सकती है और न ही नष्ट हो सकती है, वहाँ की वस्तुओं का नाम यहाँ के नश्वर वस्तुओं के आधार पर कैसे रखा जा सकता है। अनादि ब्रह्मधाम इश्क, आनंद और वहदत की भूमि का है। ऐसी अवस्था में वहाँ के नाम की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमारी मानवीय बुद्धि में वहाँ की शब्दातीत लीला समझ में आ सके, इसलिए ही युगल स्वरूप सहित सभी लीला रूप पदार्थों के संबोधन के नाम का प्रयोग किया गया है। थंब और चीज ना आवे शब्द में, कर मोमिन देखो सहूर, अर्श बानी देख विचारिए तब हृदय होए जहूर। हे सुंदर साथ जी, यदि आप गहन चिंतन करके देखें तो यह स्पष्ट होगा कि ब्रह्मधाम की नूरमय थंबों और अन्य वस्तुओं की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं आ सकता। यदि आप इस ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करें तो आपके हृदय में वहां की शोभा की एक झलक आएगी। इस चौपाई का यहाँ यह अर्थ है कि जिस शोभा को शब्दातीत कहा गया है उसे अगले ही पंक्ति में अपने हृदय में बसाने की बात क्यों कही गई है। ब्रह्मधाम की शोभा शब्दातीत ही है। यहाँ की उपमा देकर के भी निजधाम की वास्तविक शोभा का वर्णन संभव नहीं है। यह ब्रह्मवाणी धाम धनी के आवेश से अवतरित हुई है और यहाँ के भावों के आधार पर गागर में सागर को भरा गया है, किंतु यदि उसका चिंतन मनन चित्तवनी ध्यान करते हैं तो हमारे हृदय में वहाँ की शब्दातीत शोभा अवश्य ही बस जाती है। नाम निशान इत झूठ है तो भी तिन पर होत साऊ, जोत झूठ देख नासूत की अधिक है मलकूत। यद्यपि इस जगत के सभी पदार्थ और नाम झूठे हैं, फिर भी इनकी उपमा से वहाँ की कुछ पहचान हो जाती है। मृत्युलोक में सूर्य, चंद्रमा तथा तारों में जो ज्योति दिखाई पड़ती है, वैकुंठ लोक में उससे अधिक ज्योति है। इस चौपाई में यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार इस पृथ्वी लोक में जब सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों की ज्योति दिखाई देती है तो वैकुंठ की ज्योति कहाँ है? क्या इस तारामंडल से परे वैकुंठ है? इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि सूर्य, चंद्रमा और तारागण स्थूल पदार्थ हैं और इनकी ज्योति भी स्थूल ही होती है, जो आंखों से दृष्टिगोचर होती है। वैकुंठ लोक शून्य लोक है, जिसे इस भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार शरीर में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार तथा जीव का अस्तित्व है, किंतु उन्हें आंखों से देखना संभव नहीं होता,
बल्कि ध्यान समाधि की अवस्था में ही देखा जा सकता है, उसी प्रकार वैकुंठ लोक का अस्तित्व भी तारामंडल से परे खोजना उचित नहीं है, बल्कि सूक्ष्मता से ही खोजा जा सकता है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार काल माया के इस ब्रह्मांड में लगभग 125 अरब निहारिकाएं, आकाश गंगाएं हैं, जिनमें असंख्यों तारे हैं। इसके परे वैकुंठ की कल्पना उचित नहीं है। सामान्य अवस्था में जीव शरीर में रहने पर या बाहर निकलते समय आंखों से दिखाई नहीं देता, वहीं समाधि की अवस्था में 16 सूर्यों से भी अधिक प्रकाश में अवस्था में दिखाई देता है। इसी प्रकार मन, चित्त, बुद्धि आदि भी चंद्रमा, सूर्य तथा विद्युत की चमक के समान प्रकाश रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार वैकुंठ प्रकृति मंडल का वह शून्य सूक्ष्म लोक है तथा सूक्ष्म प्रकाश है, जो मात्र सूक्ष्म शरीर धारी जीव ही वहां रहते हैं। पृथ्वी लोक के स्थूल दृश्यों से वहां की तुलना नहीं की जा सकती। सो मलकूत पैदा फनापल में कहीं कस्त खान जबरूत, सो रोशनी निमोना देख के पीछे देखो अर्श लाहौत। अक्षर धाम के स्वामी अक्षर ब्रह्म पल भर में ही ऐसे करोड़ों वैकुंठ उत्पन्न करते हैं और लय भी कर देते हैं। ये सुंदर साथ जी, आप पृथ्वी लोक तथा वैकुंठ लोक की ज्योति को देखकर परमधाम की अखंड नूर में ज्योति को देखिए और समझिए। इनविद सहूर तो कीजिए, कछु तब आवे रूह लज्जत, और भांत नमूना ना बने ये तो अर्श अजीम खिलवत। पृथ्वी वैकुंठ तथा परमधाम की ज्योति की यदि आप समीक्षा करना चाहते हैं, तब आपकी आत्मा को परमधाम की नूरमय शोभा का थोड़ा सा स्वाद, थोड़ा सा अनुभव मिल सकता है। काल माया, योग माया से भी परे परमधाम के मूल मिलावे की शोभा को समझने के लिए समीक्षात्मक दृष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। पृथ्वी लोक में सूर्य के विशाल तेज से सभी परिचित हैं। ऐसे 1 लाख करोड़ अरब सूर्य हमारी आकाश गंगा में है, और इस काल माया में लगभग 125 अरब आकाश गंगाएं हैं, जबकि यह ब्रह्मांड का ज्ञात रूप थोड़ा सा ही अंश है। सभी अज्ञात रूप से कितनी आकाश गंगाएं हैं, इसका ज्ञान किसी भी मानव को नहीं है। योग माया के तेज के सामने काल माया के सूर्य का कुछ अस्तित्व नहीं रखते। नित्य वृंदावन की शोभा का वर्णन देखिए। एक जरा तिन जिमी का, ताके तेज आगे सूरकोट, सो सूरज दृष्टि न आवही इन जिमी जरे की ओट। हेम जवेर की बन कहूँ तो ये सब झूठी वस्त, शोभा जो अविनाश की कहीं न जाए सुख अस्त। वर्णन करूं एक पात का, सो भी इन जुबा कहीं न जाए। कोट ससी जो सूर कहूं तो एक पात तले ढपाए। जिस रासमंडल की शोभा ऐसी शोभा है, वह सत्य स्वरूप की पहली बहिष्ठ के सामने फीकी ही है। हद शब्द दुनी में रहिया, पहुँचो नूर रास तो क्यों पहुँचावे असल नूर को जिनकी ये पैदास। नूर रास में बनियो न गयो तो भिस्त वर्णन क्यों होए, बहुत बड़ी तबावत रास भिस्त इन दोए। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि रासमंडल या सत्य स्वरूप में जो नूरमयी तेज है, उसका मूल वह अक्षर धाम है जहाँ अक्षर ब्रह्म विराजमान है। रास भिस्त या जो कछु ये सब पैदा असल नूर, तिन असल नूर की क्यों कहूँ जो द्वार लागू हुजूर। ये जो नूर मकान आगू अर्श के नूर बका असल, ए रूहे असलू कानो सुनियो असल तनु के दिल। स्वयं अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के नूर कहे जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस शोभा का वर्णन कैसे संभव है जो मूल मिलावे में दृष्टिगोचर हो रही है। रास सत्य स्वरूप की बहिष्ठ का तेज तो नूर सागर की मात्र लहर ही है। रास विस्त लहरे कहीं, कहीं नूर मकान की विद, आगे तो नूर तजल्ला सोए देव नेक सुद। जहाँ पर जले जब्राहिल
इत्थे आगे ना सके चल, दरगाह अर्ज अजीम की हक हादी रूहे असल। नूर जमाल अंग का नूर जो, बड़ी रूह सिरदार, बड़ी रूह के अंग का दूर, जो रूहें बुजुर्ग 12,000। पहले कहिया नूर मकान, जो नूर माहे वाहिदत। हक हादी रूहे खिलवत, ए वाहिदत सब निस्बत। इस प्रकार ब्रह्मधाम की वाहिदत की नूर की शोभा का वर्णन कदापि संभव नहीं है। आंगू नूर मकान की कांकरी, देखत कोट सूर, और तिन जिनी रंग रोशनी, सो कैसी होसी नूर। अक्षरधाम की एक छोटी सी कंकरी के सामने इस काल माया के करोड़ों सूर्यों का तेज छिप जाता है, निस्तेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस अक्षरधाम के नगों के नूर की ज्योति रोशनी कैसी हो। प्रणाम सुंदर साहब जी।